अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, क्या हाल है बच्चों। आज हमने साइंस का चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है, यूनिट नंबर 12 साउंड्स, और ये पेज नंबर है आपका 104। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं साउंड है क्या। साउंड किसे कहते हैं? आवाज़ों को कहते हैं। आपको पता ही है, ये तो आप जानती हो ना, साउंड्स आवाज़ें होती हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि आवाज़ें जो हैं वो कैसे पैदा होती हैं, आवाज़ें किस तरह की होती हैं। कुछ बहुत लाउड होती हैं, कुछ बहुत आहिस्ता, बहुत स्लो आवाज़ें होती हैं, कुछ शोर भी आवाज़ों में आता है। और फिर आवाज़ें मूव कैसे करती हैं, मतलब जब हम बोलते हैं तो दूसरे पर्सन तक वो कैसे पहुँचती हैं, ये सारा का सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करें एंड लिसन केयरफुली, और बहुत केयरफुल होकर एहतियात से सुनना शुरू करें। हाउ मैनी साउंड्स कैन यू हेयर, क्या आप कोई आवाज़ सुन सकते हैं? आपको कोई साउंड सुन रही है? सम माइट बी लाउड, कुछ बहुत ज़्यादा ऊंची होंगी, लाउड होता है ऊंची। अदर माइट बी क्वाइट, और कुछ बहुत ज़्यादा खामोश या मध्यम आवाज़ें होंगी। हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ साउंड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, क्या आपने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा है या आप कभी हैरानगी हुई है आपको कि आवाज़ें कैसे पैदा होती हैं? अब जब हम अपनी आइज़ बंद करें, क्लोज आइज़ करके बिल्कुल खामोशी से सुनना शुरू करें, तो हमें बहुत सी आवाज़ें सुनाई देंगी। तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि ये आवाज़ें कैसे पैदा हो रही हैं। कैन द बूमिंग ऑफ एन एक्सप्लोजन, क्या किसी चीज़ जो धमाका है, एक्सप्लोजन होता है किसी धमाका खेज, धमाके की आवाज़, किसी धमाके की आवाज़ हो। द सॉफ्ट क्लिकिंग ऑफ योर फिंगर्स, या क्लिक होता है बिल्कुल मध्यम सी आवाज़, जैसे किसी डोर के खुलने की, या जब हम टाइपिंग करते हैं उसकी आवाज़। ऐसी सॉफ्ट हमारी अगर फिंगर्स को हम करें तो उनकी जो सॉफ्ट आवाज़ होगी, क्लिकिंग साउंड्स वो। एंड द साउंड्स ऑफ ड्रम्स बीटिंग, बीट होता है बजाना, या फिर हम किसी ड्रम को बजाना शुरू कर दें। आल बी मेड द सेम वे, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी धमाके की आवाज़ हो या किसी सॉफ्ट क्लिकिंग ऑफ हमारी फिंगर्स की, हम अपने हाथों को अगर उनकी करें, मूव करवाएं तो उसकी आवाज़ हो, या फिर अगर हम ड्रम को बीट करना शुरू कर दें, ड्रम को बजाना शुरू कर दें, तो सारी की सारी आवाज़ें क्या एक ही तरीके से पैदा होती हैं? सरप्राइजिंगली, हैरान कुन तौर पर हमारा ये आंसर आएगा। सरप्राइजिंगली होता है हैरान कुन तौर पर। द आंसर इज़ येस, हमारा आंसर येस होगा कि आवाज़ बेशक जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, आहिस्ता हो, तेज़ हो, सारी की सारी आवाज़ें जो हैं वो एक ही तरीके से पैदा होती हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ स्टोन फॉलिंग इनटू अ स्टिल बॉडी ऑफ वाटर। अब ये नीचे पिक्चर दी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये पानी है बिल्कुल स्टिल है, मतलब बिल्कुल जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, खड़ा हुआ पानी जिसे हम कहते हैं स्टिल वाटर। उसमें एक पत्थर को फेंकने की उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है। द रिपल्स ऑन दी सरफेस एक्सपैंड आउटवर्ड्स इन सर्कल। आपने ये बहुत किया होगा, जब पानी खड़ा हो, जब बारिश वगैरह होती है, पानी खड़ा होता है, उसमें पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो हमें लगता है ना जैसे उसके अंदर सर्कल्स बन रहे हैं, ऐसे गोल गोल दायरे बनते हुए नज़र आते हैं, और दायरे ऐसे बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। ये वही एक्सपेरिमेंट है कि जो उसकी रिपल्स होती हैं, लहरें, जो उसकी लहरें हैं वो एक्सपैंड होती हैं आउटवर्ड्स इन सर्कल, मतलब अंदर से वो बाहर की तरफ मूव करती हैं सर्कल्स, दायरे की शक्ल में। एक्सपैंड होता है फैलना बाहर की तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ, सर्कल्स में वो बाहर की तरफ मूव करती हैं। जस्ट लाइक लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की तरह साउंड इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड जो है ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशन से पैदा होती है। वाइब्रेशंस होता है किसी चीज़ को की थरथराहट, जैसे ये मोबाइल वाइब्रेशन पे लगाए होते हैं तो मोबाइल ऐसे थरथराते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस जब हम बोलते हैं तो वो लहरों की शक्ल में वाइब्रेट करती हुई दूसरे पर्सन तक पहुंचती हैं। एंड ट्रेवल्स इन वेव्स, और वेव्स में वो मूव करती हैं। ट्रैवल होता है मूव करना, सफ़र करना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हिट्स द सरफेस ऑफ वाटर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई पर्सन जब पानी के ऊपर वो पत्थर फेंकता है जो उसको हिट करता है, दी वेव्स ट्रैवल आउटवर्ड्स इन सर्कल, तो वो वेव्स जो हैं, जो लहरें हैं, वो बाहर की तरफ सर्कल की शक्ल में मूव करती हैं। साउंड वेव्स आल्सो ट्रेवल्स आउटवर्ड्स सर्कल्स बट वी कैन नॉट सी दैम, इसी तरह से जो हमारी आवाज़ है वो भी सर्कल्स में मूव करती है, लेकिन आवाज़ को हम सिर्फ सुन सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी दैम, आवाज़ों को सिर्फ हम महसूस करेंगे, उसको अपने ईयर्स के ज़रिए सुन सकते हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आएंगी। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से वो नज़र आएंगी लहरें, लेकिन बोलने से जो सर्कल्स उसके बन रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो जो वेव्स मूव करती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, हम उनको सिर्फ सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ये नीचे पिक्चर में है पर्सन हीलिंग, ये एक पर्सन का चीखना, ये भी हमें सिर्फ सुनाई देगा, हमें नज़र नहीं आएगा। या फिर एक पर्सन प्लेइंग अ वायलिन, या फिर एक पर्सन जो है वो वायलिन बजा रहा हो। आवाज़ जो है वो दोनों में सेम तरीके से पैदा होगी, लहरों के ज़रिए से, वेव्स के ज़रिए से वो मूव करेगी, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आएंगी। इरेगुलर रिपीटेटिव साउंड वेव्स क्रिएट नॉइज़, इरेगुलर होती है बेकायदा, बिल्कुल
बेहंगम आवाज़ें जो हों, बार बार दोहराई जाने वाली आवाज़ें, वो शोर पैदा करती हैं, उसको वो नॉइज़ को क्रिएट करती हैं। वाइल रेगुलर रिपीटेटिव वेव्स प्रोड्यूस म्यूज़िकल नोट्स, लेकिन अगर हम उन्हीं साउंड्स को बाकायदा एक तरतीब से बजाएंगे तो वो फिर साउंड्स म्यूज़िकल नोट्स पैदा करती हैं। जब से वायलिन बजाते हैं या फिर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो वो एक तरतीब से उसको बार बार उसकी एक उनकी एक नोट होती है कि पहले जैसे वायलिन है, कौन सी तार को पहले बजाना है, दूसरे नंबर पे कौन सी तार को बजाना है, किसको बजाने से कौन सी आवाज़ पैदा होगी, तो ये एक तरतीब होती है। ऐसी तरतीब से अगर हम आवाज़ों को एक साउंड में बजाएंगे तो वो म्यूज़िक पैदा करेंगी, लेकिन अगर हम उनको कोई तरतीब नहीं देंगे, ऐसे बजाना शुरू कर देंगे तो वो शोर पैदा करती हैं। नेक्स्ट है साउंड मूव्स थ्रू द एयर बाय पुशिंग द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट्स सोर्स। साउंड जो है ये एयर पार्टिकल्स को पुश करके आगे की तरफ मूव करते हैं। पुश होता है दबाना। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में से जो उनकी साउंड्स की जो वेव्स निकलती हैं, जो हवा के अंदर जो उसके पार्टिकल्स, हवा के पार्टिकल्स होते हैं, उसको दबाती हैं और फिर वो अगले पर्सन तक पहुँचती हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट मूव्स एयर पार्टिकल्स अराउंड इट, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे मूव करना शुरू कर देते हैं। दीज एयर पार्टिकल्स बम्प इनटू वन अनदर, वो सारे पार्टिकल जो हैं वो आपस में टकराते हैं। जैसे अगर हम एक ड्रम के ऊपर कुछ दाने रखें, आप अगर कोई भी दाने ले लें और उसको बजाएं तो क्या होगा, ड्रम के बजाने से सारे दाने जो हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे, ऐसे एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देंगे। ऐसे ही जब हम बोलते हैं तो हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। They are squash and then they expand as each of them passes on its energy to the next। ये स्क्वैश होते हैं, स्क्वैश होते हैं मतलब आपस में ऐसे जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं टकराने के बाद और अपनी एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। दी वाइब्रेशन पासिंग फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स आर कॉल्ड साउंड वेव्स। और ये वो जो वाइब्रेशन जो है ये पार्टिकल से पार्टिकल एक आगे की तरफ जो मूव करती हैं, इनको हम साउंड वेव्स कहते हैं। ये जैसे पिक्चर है नीचे, ये जो ब्लैक कलर के ये पार्टिकल्स हैं हवा के, एयर पार्टिकल्स हैं, और ये जब पर्सन बोलता है तो ये वेव्स की फॉर्म में आवाज़ निकल रही है हमारे मुंह से। ये क्या कर रही है, पार्टिकल्स को पुश कर रही है और एनर्जी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। ऐसे ये वेव्स बनी हुई हैं, वेव्स की फॉर्म में मूव करती हुई वो नेक्स्ट पर्सन तक पहुँच जाएगी और उस पर्सन को फिर हमारी आवाज़ सुनाई देगी। इफ़ योर ईयर इज़ विद इन द रेंज ऑफ वाइब्रेशन, रेंज होती है मतलब उसी लिमिट के अंदर जब हम बोलते हैं, जब हम तो अगर हमारी आवाज़ कम होगी तो वो सिर्फ हमारे जो पास के लोग हैं उनको से सुनाई देगी, जो हमारे करीब बैठे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो दूर के लोग जो दूर बैठे होंगे उनको भी आवाज़ सुनाई देगी। इसको हम रेंज कहते हैं, मतलब जितनी हम एनर्जी से बोलेंगे तो अगले पर्सन की रेंज तक अगर होगी तो फिर वो उसको आवाज़ सुनाई देगी। यू कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस, और हमें जो हमने बात की है उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। अगर हम तेज़ बोलेंगे तो दूर तक लोग सुन सकते हैं, अगर हम आहिस्ता बोलेंगे तो वो फिर सिर्फ हमारे जो नज़दीक लोग बैठे हुए हैं सिर्फ वही आवाज़ों को सुन सकते हैं। जैसे ये पर्सन जब बोल रहा है तो ये वेव्स की फॉर्म में पार्टिकल्स को ये पुश कर रहा है और ये वेव्स जो हैं ये नेक्स्ट पर्सन तक वेव्स में पहुँच रही है और ये उस आवाज़ को फिर सुन सकता है। हाँ जी, ये आपकी यहाँ तक रीडिंग है और इसके मीनिंग्स जो है वो मैं आप लोगों को लिख के सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।